मैं कैमरा के सामने नंगा हूँ भाई। आपसे क्या एक चीज ऐसी है जो छीनी है? वक्त कम है मेरे पास बहुत चीजों के लिए। सबसे फेक सेलिब्रिटी एक नाम। जो बहुत सारी फिल्में साल में करते हैं। अंगार और कवाई। क्या ये घर पे भी अंगार है या सिर्फ बाहर? Angar is only out of the door. आपके बिजनेस डिसीजंस में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है? He is my main marketing CEO and CMO. Look at the blush on her face when she talks about you. मेरी वाइफ के पास एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड पीपल। और हमें आज घर भी जाना है, खाना भी खाना है। The very decision of getting married to you was the best decision she could take. वो पूछना तुम्हें अपनी भाभी से। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी और शो पे रो लेते हैं जो आपके शो पे रो लेते हैं। आप रोते हो? जो लोग रोते हैं मेरे शो पे, मैं उनके साथ रोता हूँ। You have 2 kids and she has 3. हाँ, यस। नमस्कार, प्रणाम। अनफिल्टर्ड विद साकेत साहनी। आज हम आपके साथ फिर जुड़े हैं एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जब तुम माइक्रोफोन के पीछे होते हो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हो। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो इवेंट्स, अवार्ड्स और पॉडकास्ट के अनडिस्प्यूटेड किंग है। अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ सॉलिड सपोर्टर, सिद्धार्थ कनन AKA सिड के एंड हिज लवली सुपर अचीवर वाइफ नेहा कनन। सिड एंड नेहा, वेलकम टू द शो। थैंक यू साकेत। एक तो हम लोग कॉलेज के दोस्त भी हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है। और साकेत, आपके पिताजी बहुत बड़े रेडियो होस्ट रहे हैं भी, बैरिटोन वॉइस। जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में था तो मेरी बहुत मदद करते थे। तो आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके पिताजी, सबके लिए भाई। थैंक यू सो मच। हमारे शो में 4 सेगमेंट है। एक है चिटफट, जहां हम रियलिटी की बातें करते हैं। दूसरा सेगमेंट है पापड़ बेले, जहां हम लाइफ और सर्वाइवल की बात करते हैं। तीसरा सेगमेंट है अंदर की बात, जो आज हम खुलेआम करेंगे। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है मुंहफट, जहां हम करेंगे रैपिड फायर। सिद्धार्थ, आई शूट स्ट्रेट टू द पॉइंट। शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जो है चिटपट। इसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना है आपके दिल के अंदर से आई हुई आवाज से। शुरू करते हैं आपसे। सिड, आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिसके शो पर ऑलमोस्ट हर गेस्ट गोज बेयरिंग हिज हार्ट, हिज और हर हार्ट, और अपने अंदर के सबसे गहरे राज आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये कोड कैसे क्रैक किया? यार, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि एक तो मैं सुनता ज़्यादा हूँ। तो ओल्ड मी, क्योंकि मैंने 14 साल की उम्र में रेडियो स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत लाउड, ओवर द टॉप, मस्तीखोर था। तो मेरे ओल्ड इंटरव्यूज बड़े लाउड, ओवर द टॉप है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे अंदर एक बदलाव आया, ठहराव आया, जो समय और एज के साथ आता है। तो मैं सुनने लगा बहुत। और बचपन से ही मेरे अंदर एक चीज़ थी यार, मैं ये नहीं कहूँगा एक सुपर पावर या जो भी है, बट मेरे पिताजी कहते हैं कि जब मैं उनके साथ रोड क्रॉस करता था तो मैं सबको हाय हेलो करता था, सबसे बातें करता था। मेरे अंदर एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड पीपल यार, और ये बचपन से ही रहा है। उस समय मुझे समझ नहीं आता था। और एक स्पेशल कनेक्ट है जो आपका लोगों से बन जाता है। एब्सोल्यूट। और ये बचपन से रहा है। जब मैं 10 साल का था तो मेरे क्लास में भी लोग मुझसे कन्फाइड करते थे। बस ओनली थिंग है कि ये अब सबके सामने आ रहा है। पहले वो चुनिंदा दोस्तों में था। दूसरा, मैं आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग रखता हूँ, तो मैं आंखों में देखता रहता हूँ और मुझे उसमें समझ आ जाता है कि इंसान क्या फील करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं कैमरा के सामने नंगा हूँ भाई। और वो सामने वाला भी समझ जाता है। वो समझ जाता है कि देखो, ये बंदा भी मेरे साथ रियल है और ये बंदा जेन्युइनली मेरे इमोशंस को फील करता है। जब उनको वो बात समझ आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली खुलते हैं आपके सामने। हर बिग टिकट शो, अवार्ड, शादी, कॉर्पोरेट इवेंट, रेड कार्पेट, एवरीथिंग दैट इज टू बी डन हैज बीन डन बाय यू अक्रॉस द वर्ल्ड। सब कुछ है आपके पास। इस सब ने आपसे क्या एक चीज ऐसी है जो छीनी है? यार ऑनेस्टली, वक्त कम है मेरे पास बहुत चीज़ों के लिए। वक्त बहुत कम है यार। मैं सोता हूँ 5-6 घंटा मुश्किल से। थैंकफुली दारू नहीं पीता हूँ, सिगरेट स्मोक नहीं करता हूँ, पर मेरे पास वक्त बहुत कम है बहुत चीज़ों के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। मैं फैमिली के लिए समय निकालता हूँ, पर जितना निकालना चाहिए उतना नहीं कर पाता हूँ। पर जब रहता हूँ तो 100% देता हूँ। तो आई थिंक अब एक एंटरप्रेन्योर भी बन चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ दिन में जितने घंटे हो वो ज़्यादा हो तो बेहतर हो मेरे लिए। और जो कहते ना, बस बैठ के कुछ ना करना, बस बैठे हैं ऐसे, कुछ वो नहीं कर पाता हूँ यार। और उसके लिए वेरी ऑनेस्टली अब मैं तरसने लगा हूँ कि जहाँ पे बस बैठा और कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो मैं तड़प रहा हूँ। जैसे अभी कुछ लोग पूछते कि यार क्या सपना आता है आपके पास? कुछ लोग कहेंगे बंगला, कुछ लोग कहेंगे ये। मेरा
फेवरेट जो सपना था वो कुछ हफ्ते पहले आया था, जहाँ पे मैं बीच पे हूँ और मैं सिर्फ 4 दिन सो रहा हूँ। आसपास जो है वो माहौल आप नेहा के सामने बताना चाहेंगे या फिर वो अलग से डिस्कस सिर्फ करेंगे? मैं। सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई है। तन्हाई तो उसका पेट नेम तन्हाई है। बिल्कुल नहीं। नेहा, यू आर स्टेइंग विद अ पर्सन हु इज 24/7 हाइपर एनर्जेटिक। Yeah. क्या ये घर पे भी अंगार है या सिर्फ बाहर? नहीं, Angar is only out of the door. एंड द ब्रांड, हाउ इज ही एट होम? Well, at home, I think he is a very, very. I mean, you won't even know कि घर पे वो है. It's like that. So he is quiet in one corner, thinking, making calls, and the only other time you will know he is at home when he is monkeying around with the kids. बच्चों के साथ खेल रहे होंगे कहीं. आप मुझे बताइए, आपके बिजनेस डिसीजंस में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है? Inka, he has given me an open hand. He said, go do what you like, what you are passionate about. And he is more the supporting partner, the quiet partner. And yeah, he's the my Look at the blush on her face when she talks about you. He's my main marketing CEO and CMO and all of that. The brand face. Yes. पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, वेरी ऑनेस्टली, ये सब कवाई कॉस्मेटिक जो परफ्यूम फॉर किड्स है, which is water based, no alcohol, vitamin E, it's And first- water based. and yes, water based, and बहुत safe है. अब grown ups भी यूज कर रहे हैं क्योंकि it's so safe and the fragrance lasts for long. अब ये पूरा वो यूनिवर्स लॉन्च कर रही है of other products which is kids related in the cosmetic world, in the makeup world. But honestly, इसकी करता धरता सब ये है भाई. Sorry. मेरी वाइफ के पास एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड पीपल. मेरी वाइफ के पास एक एबिलिटी है टू बी वेरी ट्रू. शी इज जेन्युइनली अ गुड सोल. अच्छी ह्यूमन बीइंग है वो, जेन्युइनली प्योर अच्छी हो. और हमें आज घर भी जाना है, खाना भी खाना है। तो लिटरली 14 साल हो गए 14 साल, शादी. 2014। हाँ 2014. 12 साल हो गए। 12 साल हो गए. हाँ, थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग द लवली स्वीट सोल दैट यू हैव। आपको अपनी शादी के साल एग्जैक्टली याद है? दर्शकों प्लीज देख लीजिए। द गाय हु हैज एन एलिफेंट्स मेमोरी डज नॉट रिमेंबर द नंबर ऑफ इयर्स ही इज बीन मैरिड टू। मेरे को ही रोज कर रहा है मेरा कॉलेज का दोस्त. तो 12 साल आई हैव नेवर हर्ड हर स्पीक रॉन्ग अबाउट एनीवन. शी इज ऑलवेज गिविंग. शी has people around her all the time who genuinely need help, who genuinely give her a lot of love, who depend on her, and she does that. Family हो या दोस्त हो, Yeah, that I've seen a lot. वो बहुत सेल्फलेस है. और ये उसके बिजनेस डिसीजंस और प्रोडक्ट में दिखता है. बट दैट डज नॉट मीन दैट शी गेट्स ओनली स्वेड बाय इमोशंस. शी इज अ वेरी शार्प बिजनेस वुमन. इनफैक्ट मैंने I come from a business कुछ ऐसे हमने प्रोफेशनल मीटिंग्स की हैं जहाँ पे एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन इन्होंने हमेशा कहा है कि आई हियर यू बट आई विल हैव टू टेक नेहाज थॉट्स ऑन इट बिकॉज शी इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु विल एडवाइस इन माई डिसीजन मेकिंग. ये 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बोला कि नेहा को मुझे लूप में लेके करना पड़ेगा. And can I tell you, she comes from a business family. She's a Marwadi. So her business sense is phenomenal. दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो मेरे अंदर बहुत नहीं है क्योंकि मेरा टाइम कम है. इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज फेनोमिनल. तो मेरे बिजनेसेस में यूट्यूब हो, मेरे इवेंट्स हो, मेरा एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, सब नेहा उसमें इन्वॉल्व है. और की डिसीजंस मैं नेहा से ही कंसल्ट करता हूँ बिकॉज शी इज अ फार बेटर डिसीजन मेकर देन आई एम. Yeah. She's a far better business person than I am. The very decision of getting married to you was the best decision she could take. I don't know about that. वो तो पूछो शायद ये. हाँ वो पूछना तुम्हें अपनी भाभी से. बताइए, ये बताइए, आप सबको हंसाते हो. आपके शो पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी और शो पे रो लेते हैं जो आपके शो पे रो लेते हैं. आप रोते हो? हाँ मैं रोता हूँ. अकेले में रोते हो? मैं लोगों के साथ रोता हूँ. जो लोग रोते हैं मेरे शो पे मैं उनके साथ रोता हूँ. मैं अकेले में रोता नहीं हूँ. बट अकेले में कभी कभार जब मैं बैठता हूँ तो मैं बहुत मेमोरीज में घुस जाता हूँ. मैं सोचता बहुत हूँ. मैं एक्सट्रीमली थॉटफुल और बहुत सोचता हूँ. और जी हाँ, जब अकेले रहता हूँ तो कभी कभार मेरी वनरेबिलिटीज़ बाहर आती हैं जो मैं महसूस करता हूँ. बट आई नेवर क्राइड अलोन. इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि मुझे रोना है तो फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गो टू नेहा. आई बी अराउंड हर. I want to be around her when I'm very vulnerable. I want to be around her when I'm very frustrated. I want to be around her when I'm very happy. I want to be around her when I'm feeling angry. Because मुझे लगता है कि ये मेरी सेफ्टी नेट है. तो इसके सामने मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, पर मैं सारे शेड्स I want her to be around. That's so sweet of To you. understand. You know, सही भी नहीं है शायद क्योंकि कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो पर आपको मालूम है कि सिर्फ एक पर्सन है जिसके सामने आप रह सकते You can be You can be yourself. हैं. तो मैं इसी के साथ
वैसे फील कर सकता हूँ. बट हाँ, जब मैं अकेले बैठता हूँ मैं बहुत वनरेबल फील करता हूँ, बिकॉज थ्रू आउट माई लाइफ आई ओनली बीन रनिंग. In fact, earlier in my life, before I was married to her, I used to stay alone. So I had bought a 3 BHK. Oh, that's what you told her. You used to stay alone. That's the story we sell, right? He used to stay alone. But experience is important. Experience is huh? important. Yeah. Please. God, look at this. भाई बहुत इवॉल्व लेडी है यार, बहुत बिंदास है. ये आप ही को डिफेंड कर रही है. मेरे जो बॉय गैंग है तो आपस में कुछ भी बात करते हैं, अपनी बीवी के सामने अलग बन जाते हैं. तो ये लोग मुझसे पूछते हैं यार तुम्हारी बीवी के सामने क्या बोलना चाहिए. इनिशियली व्हेन आई गॉट मैरिड आई सेड बॉस मेरी बीवी के सामने जो मन में आए बोलो, बिकॉज आई डोंट हैव टू साइड्स. बॉयज के साथ अलग, दूसरों के No, you साथ don't अलग. have two sides. You are what you pay for. So I said जैसे हो वैसे ही रहना. मेरे दोस्त मुझे ब्रीफ करते कि देखो भाई तुम्हारी जब भाभी आएगी माने उनकी बीवियां, तो उनके सामने ये मत बोलना वो मत करना. मेरे साथ वो नहीं है. थैंकफुली मेरा एक ही लाइफ है, ड्यूअल लाइफ नहीं है. तो when I used to stay alone at that time, मैं बहुत lonely feel करता था. I used to make a lot of money because I was doing voice overs, radio events. एक वॉइस ओवर के लिए आप जानते हैं क्योंकि आपके पिताजी भी वॉइस ओवर मार्केट में कितने लेते थे हम लोग. तो आई बॉट अ फ्लैट व्हेन आई वाज 23 इयर्स ओल्ड, 3 BHK. बट मैं एक ही रूम में सोता था, मेरे बेडरूम में. ड्राइंग रूम में नहीं रहता था, बाकी 2 रूम्स में नहीं रहता था. एंड आई वुड इमीडिएटली, अगर संडे खाली है 10 दोस्त को बोलता था आके मिलो लंच के लिए, डिनर के लिए. और मैं उन लोगों के साथ हैंग आउट करता था जिनके साथ मुझे मजा भी नहीं आता था, बट आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम विद पीपल अराउंड मी. तो मेरे लिए जब मेरी वाइफ आई, मेरे बच्चे आए, तो ओनली थिंग आई नो इज हाउ टू वर्क एंड बी विद देम. मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं. इनफैक्ट मेरी वाइफ बहुत सोशल है. शी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, शी गोज आउट, व्हिच इज ग्रेट, दैट्स ग्रेट फॉर हर. आई हैव द होल वर्ल्ड एज माय फ्रेंड. बट इफ मुझे एक मौका मिले वो फ्री टाइम में, ना मैं पार्टी में जाऊं, मैं नहीं करूं, मैं सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के साथ रहूं एंड नेहा के साथ. That I've seen. You don't socialize unless it's paid for. Absolutely. Yeah, he doesn't. It's a truth. जैसे आज पार्टी में जा रहा है, निक चेक नहीं आया. नहीं, but it's a truth. जैसे अब जब मैं इवेंट्स में भी जाता हूँ, कोई मुझे बोलता है 1-2 लाइन बोल, तो मैं नहीं बोलता हूँ. आप देखोगे मैं पॉडकास्ट भी नहीं देता हूँ. Promise you. No, I don't think you and Neha have ever come to a podcast, and I'm really Never. thankful to you. Very grateful to you. It just took me one phone call to request you, and you were there. Just want to ask you something, and you are the right person to answer this. रोज एक नया टैलेंट उभर रहा है, हर गली में एक नया पॉडकास्ट शुरू हो रहा है, माइन इंक्लूडेड. प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन रील वर्सेस रियल. ये जो हर आदमी क्रिएटर रिंग लाइट लेके और एक फोन स्टैंड लेके जो पॉडकास्टर बना हुआ है, कहीं में टैलेंट है, कहीं उभरे सितारे हैं, कहीं टिकटॉक पे जाएंगे, कहीं और जाएंगे. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? हाउ लॉन्ग लास्टिंग इज दिस? ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है दोस्त. I'll tell you why. Because to sustain a podcast monetarily is not the easiest. आपका 3 कैमरा सेटअप है, एडिट्स है, इट्स लाइक रनिंग अ टीवी शो. शायद एक बड़ा टीवी शो या एक छोटा टीवी शो, पर अब आप उसको यूट्यूब पे डालते हैं. अब क्या है, सब देखते हैं कि यार आप पॉडकास्ट का ज़माना सब स्टार्ट कर रहे हैं. आप नोटिस करोगे बहुत सारे टीवी पर्सनालिटीज़ और बॉलीवुड स्टार्स मिड सेगमेंट के भी हो. When I mean, I'm not saying A-listers only. Their podcasts are not taking off. You'll see a lady who's an actress, वो भी podcast कर रहे होंगे. You'll see वो अपने फैमिली में से 2 लोगों को बुला लेंगे, बैठा देंगे, उसमें शायद बेसिक व्यूज आ जाएगा क्योंकि उनके फैमिली के 2 एक्टर्स आके बैठ गए. पर अगर आप उनके पेज पे जाओगे, you'll see other guests, other characters, other people, उनके व्यूज ही नहीं आ रहे हैं. Because they might be decent actors, but being yourself is the most difficult art. They might be great in being actors. If you see even some TV people, though I wish कि सब अच्छा करे, वो स्टार्ट करते 4-5 महीना करते, पर उनके व्यूज नहीं आते. They shut shop. नहीं कर पाते. And they are actually shutting shop. I think Bharti Harsh are the only one of the few people who have that gravitas and who are able to hold their own for a longest time. I'm not talking about the Ranveer Alabadis and the Raj Shamanis of the world. Of course, they are of a different league. But I think हमारी इंडस्ट्री में, मीडिया में, आप और भारती और हर्ष हैं. अब तो ऐसा लग रहा है कि हर बंदे का, जिसका भी कोई रियलिटी शो आता है या कोई नेटफ्लिक्स पे जैसे बॉलीवुड वाइफ्स आए, तो हर वाइफ ने अपना अभी एक यूट्यूब चैनल खोल लिया और अपने अपने प्रोग्राम बना रहे हैं. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग टू. एंड उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं नहीं बाबा. आ रहे. जैसे फराह के व्यूज आ रहे हैं बिकॉज फराह इज लेजेंडरी. फराह का एक पर्सनालिटी वैसे है. आप नोटिस करो सब स्टार्ट कर रहे हैं. द वाइव्स आर स्टार्टिंग, हुएवर इट माइट बी. आई एम सेइंग सर्टेन एक्ट्रेसेस हु मे कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एक्टर्स, दे में स्टार्ट, बट उनके व्यूज नहीं आते. आप देखते हो सवाल भी पूछते हैं, आप पूछते हो क्या पूछ रहे हैं आप. बट हाँ, क्योंकि उनका नेक्सस अच्छा है तो बीच बीच में अच्छे एक्टर्स बुला लेते हो. बट उसमें भी उनके व्यूज ज्यादा नहीं होते. सो द बॉटम लाइन इज,
ये जो मार्केट चल रहा है ये बहुत जल्दी स्लोली खत्म होने वाला है, एंड ओनली द फाइनेस्ट विल रिमेन, Only the finest will survive. only, and it's going to be, this clutter is going to go. A lot of these TV actors are already shutting their shop in podcasts. A lot of the film people are also shutting their thing in podcasts. Yes, उनके पास पैसा है तो 6 महीना सस्टेन कर लेंगे, 8 महीना सस्टेन करेंगे, पर नहीं होता है। इस बात को आप लोग सीरियसली लीजिए। इस इंसान के 18 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, एंड ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो एंड हसल्ड एवरी सिंगल डे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पापड़ बेले। ये वो सेगमेंट है जहां पर लोग अपने दुखों और स्ट्रगल्स पर पर्दा डाले रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये नया सेगमेंट। 1994 आई सॉ यू इन मिठीबाई कॉलेज। आई वाज इन मिठीबाई, यू वर इन एनएम। तो वहाँ पे कॉलेज के जो शोज होते थे, सिजलर ग्रुप एक था, एक दूसरा ग्रुप था, ही यूज्ड टू होस्ट दोस शोज एवरी डे। ही यूज्ड टू टेक हिज आफ्टर क्लासेस, ही यूज्ड टू गो समवेयर एंड होस्ट समथिंग। आई एम वन ऑफ दोस फ्यू पीपल हु हैज सीन यू सिंस 32 years ग्राइंडिंग, हसलिंग एवरी डे। पर्दे के पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता, सबको दिखता है सूट बूट में BMW से उतरा हुआ सिद्धार्थ कनन। द रियल लाइफ यू हैव नोन, है ना। द फर्स्ट आपकी BMW आई थी, तब मुझे याद है कि मैंने देखा था रास्ते, फोन किया था, लाल BMW 3 सीरीज, रेड BMW 3 सीरीज, एंड लोखंड वाला से कुछ मैंने कहा सिड मेरी नई गाड़ी है। एंड सो टॉक अबाउट योर स्ट्रगल, हाउ इज दैट बीन? लोगों को लगता है बहुत ईजी है, पॉडकास्ट बनाए, 4 शो पे चले गए, गाड़ी खरीद ली, रील्स के 50 लाख रुपए चार्ज करने शुरू कर दिया, 6 महीने बाद ठुस। देखो, एक तो आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ व्हाट आई डू। आई लव मनी, बट आई डोंट ओनली चेस मनी, आई चेस राइटियसनेस। मेरी टीम में भी जो लोग होते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, आप काम से गद्दारी नहीं कर सकते। आप काम से गद्दारी करोगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। टैलेंट आपके अंदर इंस्टिल कर सकते हैं, ग्रूमिंग करके, सिखा के, पर अगर आप काम से गद्दारी करोगे, शॉर्ट वे आउट करोगे, 500% आप निकल जाओगे। So fake it till you make it doesn't exist. For me, it doesn't exist. It does not exist at all. Whoever might say it, it's their view. I don't believe it. So how's that experience? First car, first house, only wife. How is that? तो जब मैं बम्बई में आया था 14 साल की उम्र में, मेरे पेरेंट्स 16 साल की उम्र में चले गए चेन्नई, और मैंने कहा मुझे यहीं पे रहना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेडियो स्टार्ट कर दिया। मेरे भैया आ गए थे दिल्ली से बम्बई कॉलेज करने के लिए। ही हैड मूव टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ टू डू हिज एजुकेशन। उस समय क्या हुआ, 16 साल की उम्र में माँ बाप चले गए। 16 साल की उम्र से मैंने 1 रुपया नहीं लिया है माँ बाप से। दो दे केम फ्रॉम अ गुड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, बट इट्स अ मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स हु डिड डिसेंटली वेल फॉर देमसेल्व्स, एजुकेटेड, डिसेंट लाइफ। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी है, पर इतना भी नहीं था कि कुछ भी खरीद सकते थे। मिडिल क्लास डिसेंट फैमिली। तो 14 साल में जब मैं कॉलेज आया, आई स्टार्टेड, इनिशियली इट वाज रेडियो किया, टाइम्स FM जॉर्ज के ज़माने में रेडियो में है। तो आप आते हो कैंटीन में, गर्ल्स सब देते हैं, ये तो रेडियो में आए, क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक जी टीवी था। तब FM भी सिर्फ शुरू हुआ था, AM से FM पे ट्रांजिशन हुआ था रेडियो का। एब्सोल्युटली। तो एक ही चैनल था, लोग आपको सुन रहे हैं, आप कूल बन चुके हो, तो लड़कियां इंप्रेस हो रही, वो शुरुआत में था। बट स्लोली जब मेरे माता पिता ने कहा, आप देख हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं चेन्नई, तो आएगा? मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो, और मम्मी ने कहा स्पेशली कि गलत काम मत करना बम्बई में अलग रहकर। तो मैंने कहा मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट नहीं स्मोक करूँगा, और मैं वो गलत काम नहीं करूँगा, और मैंने कभी नहीं किया वो। एंड आई आफ्टर माई कॉलेज यूज्ड टू गो टू द रेडियो स्टेशन, डू 1 शो अ वीक फॉर 300 रुपीज़। पर मैं रोज रेडियो स्टेशन में जाके बैठता था। क्यों बैठता था? और 300 रुपीज उस वक्त भी हाईएस्ट पेड होस्ट को दिया जाता था। Absolutely. It used to start from 100-150 rupees. Yeah. But a good host would radio AR के पेपर जो बनते थे, 300 rupees 300 was rupees, big yeah. at that time. I used to go and sit at the Times FM office, क्योंकि मैं सोचा हफ्ते में एक शो कर रहा हूँ, पर मैं बैठ जाता था वहाँ पे, प्रिटेंड करता था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, ये सब, क्योंकि मैं वेट करता था कि अगर बाई चांस कोई रेडियो जो कि अपने शो के लिए लास्ट मिनट नहीं आएगा तो मुझे मिल जाएगा। And it actually happened. I started getting more shows because इनको लगा कि ये बंदा अराउंड है। परसिवरेंस है इसमें, परसिवियरेंस। और मुझे देने लगे। फिर कॉलेज का शोज शुरू कर दिया। उसके बाद वॉइस ओवर्स, डेमो CD सब सर्कुलेट करता था। slowly started getting voice over work. But what worked in my favor was मेरा स्टाइल बहुत यूनिक था। उस समय लोग बात करते जी हाँ भाई और बहनों कैसे हैं आप लोग, और मैं था हे व्हाट्स अप। तो मुझे लोग कहते हैं कि आई वाज द फर्स्ट गाय टू ब्रिंग इन फ्री flowing conversations on radio. and relatability. A lot of people got inspired by me. I was the first guy to bring that tonality in. Then I started doing events, but I wanted to get onto TV. तो मैं चैनल V गया उस टाइम,
मैंने ऑडिशन किया ना, गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. सुनना, डेप्थ की बात कह रहा हूँ अभी. तालियां. तो मैंने कहा स्टैंडिंग ओवेशन. तो क्रिएटिव डायरेक्टर था, वो मेरे पास आया सेइंग, हे, इंडियन था जो शायद अमेरिका में रहा होगा, फॉरेन एक्सेंट, हे ब्रदर सेड दैट्स फैंटाबुलस. तो मैंने कहा स्टैंडिंग ओवेशन. मैंने बोला लिसन, आई कांट गिव यू अ शो टू होस्ट, व्हाई डोंट यू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर अस. मैंने कहा मुझे कैमरा के सामने आने में स्क्रिप्ट्स क्यों लिखूंगा. मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है. तो उसने मुझे दो चीजें बोली. एक तो यू मूव योर हैंड्स टू मच, और वीजेस जो है ऐसे बात करते हैं, और मैं ऐसे ऐसे करता था. इट डजंट लुक गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट आई सेड दैट्स व्हाट हु आई एम. तो उसने मुझसे कहा इट्स नॉट अबाउट हु यू आर, इट्स व्हाट पीपल लाइक टू सी. बट आई थिंक वीजिंग इज अबाउट हु यू आर. मैंने कहा मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है. उसने कहा that doesn't matter, I know what the market wants. And then he said, you know, I'll need extra lights for you. Dark है. और उस समय फॉरेन वीजेस थे, वीजेस एक्सेंट्स थे, गोरे चिट्टे लोग घूमते थे. रूबी भाटिया, निखिल चन्नप्पा, and that guy with long Luke Kenny, Luke Kenny. Danny McGill, Noni, Sophia Huck, लैला लुवास, ये सब थे ऐसे. तो मुझे बोला गया था कि देखो ये है, तुम्हारा थोड़ा एक्सेंट वैक्सेंट होना चाहिए. एंड आई फेल्ट वेरी बैड. उस वक्त मैंने निश्चय किया कि एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरा फेस दिखेगा, एंड आई विल डू इट इन माई ओन टर्म्स. बिकॉज वन थिंग आई न्यू दैट आई वॉज ग्रेट एज हु आई एम. फॉर मी ये जो यूट्यूब चैनल अब आया है, ये एक्चुअली मैंने सोचा था इन द लेट 90s अर्ली 2000s. नॉट यूट्यूब पर से कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मैं हाथ भी हिलाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, और वो होगा. तो लोग मैनिफेस्टेशन करें, मेरे दिमाग में वो जिद थी. तो इसलिए जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ या तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मेरा अभी भी मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, क्योंकि दैट इज हु आई एम. एंड ऑल द पीपल हु स्टार्टेड विथ मी एट दैट टाइम, आई विश इट वाज नेवर लाइक दैट, एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. They didn't survive the test of time. They couldn't keep up with the times. In fact, I'm a big believer in radio jockeys. I love radio jockeys because to talk spontaneously is phenomenal. But जब radio का synergy हुआ digital के साथ, a lot of the most popular radio jockeys could not crack digital. Could not crack Do you know digital. why? No, I genuinely don't know. I would I'll like tell to you know. why. क्योंकि रेडियो में उनको इतना बड़ा बना दिया गया था, जिंगल्स बजता था. एक आरजे का उनका जिंगल बज रहा है 2 मिनट के लिए, एंड फिर वो आरजे आ रहा है, आ रही है. वो जो भी हर रेडियो का एक जिंगल होता है, सिग्नेचर जिंगल, हाँ, सिग्नेचर जिंगल. रेडियो का भी नहीं, शो का. तो वो आरजे आके बात कर रहा है या कर रही है, उससे पहले 2 मिनट का जिंगल बज चुका है. उसको इतना लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट कर दिया. और बाद में वो खुद का नाम नहीं लेते. दे टॉक एज इफ, जैसे जूलियस सीजर बोलते थे, जूलियस सीजर वांट्स वाटर. वो कभी ये नहीं कहता था आई खुद को थर्ड पार्टी में रेफर कर रहे. सो सम ऑफ द जॉक्स हु आर वेरी पॉपुलर ऑन रेडियो started talking in third parties. तो जब YouTube आया, वो अपने बारे में इतना बोलने लगे कि उनको व्यूज नहीं आते पॉडकास्ट में. Tell me how many radio jockeys? एक या दो हैं जो कर पाए हैं इसको सस्टेन. मलिश्का आई थिंक सो है, एक या दो है, बट बाकी आई एम विद यू. But I'll tell you surprisingly, I am in touch with a lot of jockeys across Big FM, Red FM, Ishq FM, Times, Radio Mirchi. Each one of them, whenever we talk about Sid, they only have good things to say. Never once has anybody turned around and said, "Arey," they have either learned something from you or have good things to say about you. I hope so, brother. Talking about good things. You and Rishi, right? I've also known him socially. We're in the same set of friends. Both are in the same field. Okay. Both are highly successful. Okay. जब एक ही फैमिली में दो लोग सेम प्रोफेशन के होते, there are bound to be disconnects, bound to be interpersonal relationships which are not the same. How is the equation with your brother, if I may ask? No, of course. देखिए, मेरे लिए मेरा भाई हीरो था हमेशा, और है भी. एक टाइम था जब when he used to do debates, I did debates because my father used to train ऋषिकेश as well, जो ऋषि के रेडियो पर. तो दोनों का लाइन सेम था, बट आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय माई ब्रदर. पता है, इंस्पिरेशन ऑल्सो केम फ्रॉम माई फादर, क्योंकि पिताजी हम दोनों का डिबेट लिखते थे. पिताजी हमको बोलते थे यहाँ पॉज करो, ये करो, वो करो. समझ रहे दोस्त? एंड देन व्हाट हैपेंड वाज व्हेन ऋषि केम ऑन रेडियो इन दिल्ली. इनफैक्ट उन्होंने मेरा ऑडिशन करवाया था बम्बई रेडियो में. अच्छा. ऋषि ओनली. इनफैक्ट ही वाज द वन हु रोट माय स्क्रिप्ट फॉर बॉम्बे रेडियो. He was the one who again came and said, "Bhai, tu radio kar," and all that. This is not known to a lot of people. Yes, so he's the one who wrote my script for Bombay Radio, got me an audition,
And I went through, so it was because of my brother, and very, very grateful. And जब मेरा भाई रेडियो करता था, I used to carry his CDs और cassettes in my pocket. तो कोई कहता था, अरे दिल्ली में ऋषिकेश कन्नन है, तेरा भाई है क्या, तू भी कन्नन ही है? मैं कहता हाँ हाँ, ये दुकान यूज्ड टू प्ले टू देम. सो देयर वाज अ जोक इन माय फैमिली एंड फ्रेंड्स कि ऋषि का नाम लिया, ये तुरंत कैसेट लेके प्ले करेगा, देखो लेटेस्ट शो सुनो. और मेरा भाई हर हफ्ते मुझे एक शो भेजता था ना कैसेट. सो आई ऑलवेज आइडलाइज्ड हिम. देयर वाज अ फेज इन द मिडल व्हेन पीपल यूज्ड टू ट्राई एंड पिच ईच अदर अगेंस्ट ईच अदर. दे विल से ये वॉइस ओवर, अरे ये ऋषि कर रहा है, तू भी आके कर लेना यही वाला. तो समटाइम्स उस समय लैंडलाइन का ज़माना था, पेजर का था, तो लैंडलाइन हाँ में फ़ोन करते थे. अगर ऋषि ने उठा लिया जो कॉल मेरे लिए आया है, तो बोलते था सिद्धार्थ घर में नहीं है क्या? नहीं है. अच्छा ऋषि तू आके कर ले. एंड ऋषि वुड गो, बट इट्स नॉट हिज फॉल्ट. सेम वे ऋषि का लैंडलाइन कॉल आता था, ऋषि यार नहीं वो बाहर गया है, पेज कर देना. अच्छा छोड़ना, वो पेज वेज करना छोड़ दे, तू आके कर ले. तो बाद में क्या हुआ, दैट पीपल यूज्ड टू पिच अस अगेंस्ट ईच अदर अ लॉट. यू नो व्हाट आई मीन. जान मुझ के कोई आके ताना मारता था, अच्छा ऋषि है ना, उसका म्यूजिक नॉलेज ज़्यादा है, तू तो हंसमुख है, जान मुझ के हाँ मजे लेने के लिए. मजे लेने के बने. सो दे यूज्ड टू ऑलवेज ट्राई दैट. बट द ब्यूटी इज उसका स्टाइल और मेरा स्टाइल बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है. वो क्लासिक स्टाइल है. वो काफी संजीदा. यू आर मच मोर फन, यू आर मच मोर आई डोंट नो अगर बोलना सही होगा, बट यू आर डिफरेंट, यू आर लाइव, एनर्जेटिक. ही इज वेरी मैच्योर देयर. So there is. I also like his work. Yeah. So in those days, I was high energy, mischievous, and he was Tehrav wala. Obviously, over a period of time, I transformed into that person of Tehrav also. But still, the approaches were so different. So personalities could never clash. How's the present equation? Present equation is he's my elder brother. He is like a father figure to me. His kids are like my own kids. We are very, very close. We're extremely close. But yes, Rishi is not the guy that I can go and say, अच्छा मेरे दोस्त. वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे और उसके बीच में बड़े भाई का होता है. मेरे बड़े भाई वाला रिस्पेक्ट है. 5 साल का डिफरेंस है. तो उस टाइम में भी ऐसा नहीं है कि चलो कॉलेज में गर्लफ्रेंड है तो ऋषि जाके बोला अच्छा गर्लफ्रेंड है भाई, मैं ये सब नहीं था. ही वॉज ऑलवेज द फादर फिगर फॉर मी. सो आई वोंट से दैट ही इज अ कॉन्फिडेंट ऑफ माइंड, बट आई वोंट से दैट आई कांट रीच आउट टू हिम व्हेन आई नीड हिम. कंधे पे हाथ डाल के बात करने वाले दोस्त नहीं, लेकिन फादर जैसे हैं. बिल्कुल. रिस्पेक्ट है, प्यार है. बिल्कुल बिल्कुल भाई. नेहा, Yes. एक मीडिया पर्सनालिटी की वाइफ फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, मारवाड़ी, आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कवाई कॉस्मेटिक्स करेक्टली Yes. प्रोनाउंस. Yes. How did you decide to do this, and why did you decide to do a environment friendly brand, and that too for kids? Please tell me something about it. So I'm actually from a hotel management background, and always had passion for food. Once we got married, in fact, I've done some 2 food pop-ups since I'm from Chennai. Huh. I had done South Indian food pop-ups, but industry experts, were like, don't get into this field because it's a watering hole, basically. Then after a year of being married, we had our first child, and we had our daughter Adhira. I drew inspiration from her because girls being girls love to use our things that we use, and I didn't want to give her my lipstick, my makeup, my perfume. I didn't want her to use any of that. So every time I would go to the market to buy something, I wouldn't find anything that was child friendly. So then I spoke to him about it, and he said, why don't you start something of your own? And aise hi Pink Parrot Kids is the company's Pink Parrot name. Kids, yeah. That as well, Adhira has coined the name. She gave it the name because उस ज़माने में उसको वो पसंद था, color and bird and वैसे करके शुरू किया. And then slowly over time, I was working on, did a lot of research for perfumes and makeup. So, and that's how I started with Kawaii Cosmetics. And the reason why I would say it is more child friendly, of course. Even adults, it is very good because, like it is water Yeah, I heard him based. say it somewhere that adults are also using it for their own skin reasons or No, prescribed by dermats. so- अगर उनकी body को alcohol products सूट नहीं हो रहे. So I don't know if you know, if you use alcoholic based perfumes, it affects our lymph nodes, which a lot of adults are getting aware about. So isliye I have a lot of senior citizens who have allergies. They as well buy the perfumes, and parents as well are buying for themselves. I would love to use them. So I introduced 4 perfumes. There are 2 for boys and 2 for girls.
I always feel कि though we have daughters, I always feel कि boys बेचारे हैं, मतलब कुछ यूज नहीं करते हैं, and plus बॉयज बेचारे सिद्धार्थ बॉयज बेचारे हैं No. and I mean they don't like to also use So this is too Aqua. many things. Yes, this is Aqua Blue. This is a perfume for boys. नाइस नाइस Yeah, so it's a lot like the थैंक यू फॉर द गिफ्ट आई विल कीप दिस yes. So these are two fragrances for boys. One is Timber Gold and One is Aqua and Timber Timber Gold. Gold, Kawaii Cosmetics. Yes. Please don't forget to go on the website and buy this. absolutely. Siddharth and Neha are personal, very good friends, dear friends, and he's a very big supporter and an inspiration to me and my family. My father also loves him a lot. मैंने उनको बोला कि सिद्धार्थ के साथ मैं करने जा रहा हूँ, तो he's old now, retired at home. सिद्धार्थ, अरे अरे मेरा प्यारा सिद्धार्थ, वो अब बस वो उतना ही एक्सप्रेस करना उनके लिए बहुत ज्यादा है, बट जनरली दिल से थैंक यू मेरे भाई, दिल से थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई. Yeah. And these are for the girls. मेरी नीसेज हैं, उनके लिए Sure, please do. उनको मैं गिफ्ट करूंगा ये, दे वुड लव दिस. So that's how I started. It's been 1.5 years now, and I'm working on a bigger portfolio for. You're planning to children. scale it. Yes. Are you only available online or brick and mortar as well? Well, online is the way to be, and 1 or 2 stores. Not here in the south. We are Wish you available. all the best and Thank you. look forward to you being on Shark Tank or being one of the next biggest brands Thank like you. Sugar, Nykaa. And दिल से मैं Yes, आपके लिए दुआ for करूंगा. kids. Yes, thank you so much. तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ, अंदर की बात. ये वो बातें हैं जो लोग खुलेआम नहीं करते, लेकिन आज हम करेंगे. तो करते हैं शुरुआत अंदर की बात. तो माय क्वेश्चन टू सिड इज ऑलवेज सराउंडेड बाय बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, लॉट्स ऑफ ग्लैमरस वुमेन. Absolutely. Has that ever made you feel insecure about it, or has anybody come back and hello? Not at all. Never. Never. But ये तो चामर है ही. हाँ? No. Never, absolutely ever? Never. In fact, when we were getting married, the first question I asked him, कि you know, इतनी लड़कियां हैं. I mean, you are amongst all of them. Why not हाँ. somebody from there? Why me from, you know, and I'm from Chennai, not from Agao. So why not somebody from here? He's saying, no, imagine 2 people living under the same roof, gunning for the same thing, you know, matlab, same goals and same aim rahega. I don't want that. So I said, okay, great, you know, and that's when, There you and are. then, yeah, and that's when we got married. And when I started going out with him, I realized, you know, what comes with the outings and the glamour Yeah, and yeah. all of that, The unfortunately. baggage that follows. Yes. I mean, So आप कॉर्पोरेट फैमिली से, ये मीडिया सर्किट से, ये एक अरेंज मैरिज थी फ्रॉम वन पॉडकास्ट दैट आई सॉ व्हिच वाज इंटरव्यूड बाय यू, है ना? मेरी चैनल पे आई थी वो ना पूरा वो। पूरा एपिसोड देखा 1 घंटे का. Oh, really? तो उसमें कैसे आप लोग दोनों मिले, कैसे मम्मी ने इनको कहा कॉल करने के लिए, कॉल नहीं करना कितना गलत होता, तो आपने वो कॉल किया, उस कॉल के बाद मिल के कैसे डिसाइड किया, इट्स सच. सो इसको लव स्टोरी बोलेंगे ना? अरेंज मैरिज कैसे हुई? अरेंजमेंट तो सिर्फ फोन कॉल था. I would definitely say love that was arranged. लव दैट वाज अरेंज. अदीरा एंड सायशा, आपकी 2 प्यारी बेटियां, उनके बारे में ज्यादा घर की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सनल शो है. एक फादर को जितना वक्त देना चाहिए, क्या ये अपने काम से उतना वक्त दे पाते हैं, या फिर दैट इज डन बाय यू एज अ फैमिली यूनिट? बिकॉज ही इज ऑलवेज वर्किंग, 24/7 वर्किंग, yeah. और No, but- और व्हेन इज नॉट वर्किंग इज टेकिंग फ्लाइट्स. But that's also for work. But having said that, but when he is at home, he's always present. Matlab, he makes sure that he's with the kids, spends time with them, puts them to sleep. Thoda bahut, you know, whenever he gets the time, he makes sure that he's there 100%. And there is one show that they love to watch. Matlab, weekends aaye, काम नहीं कर रहे हैं, तो the kids and him are glued to the TV. I said, चलो अच्छा है, they have one show that they enjoy together, which is a good thing, you know. और जो भी बच्चों के स्कूल फंक्शंस Schools, होते हैं yeah. ना, पीटीए, कुछ भी हो, यू आर ऑलवेज देयर. आई एम ऑलवेज देयर भाई, नो चांस. जैसे आज भी यहाँ आने से पहले एक पॉडकास्ट शूट था मेरा, मुझे लास्ट मिनट में पता चला कि उनके स्कूल जाने, मैंने अपना गेस्ट को शिफ्ट कर दिया 2 घंटा, बिकॉज आई हैड टू बी देयर इन द मॉर्निंग. सो आई एम ऑलवेज देयर. एंड बोथ माई गर्ल्स आर वेरी अटैच्ड टू मी. हाँ, वेरी अटैच्ड, एंड वाइस वर्सा, बहुत अटैचमेंट है. माने अगर आप देखोगे वो 2 वहाँ पे खड़े रहेंगे, अगर मुझे देखे तो दौड़ के आएंगे और मुझे छोड़ेंगे नहीं दोनों, बिकॉज आई एम विद देम व्हेन आई एम विद देम.
समझ रहे हैं, विद देम। नहीं, मेरा क्वेश्चन मेरे लिए नहीं था, ऑडियंस के लिए था, जो लोग आपको नहीं जानते। ऑफ कोर्स मैं बहुत, देखिए क्या है, मेरे लिए सिर्फ फैमिली और काम और कुछ है ही नहीं। दोस्त है थोड़े बहुत अच्छे हैं, अच्छे दोस्त हैं। आई हैव ओनली गॉट 2-3 फ्रेंड्स जिसके साथ मैं बीच बीच में मिलता रहता हूँ। काम ही मेरी पूजा है, पूजा ही मेरा काम है। बिल्कुल। हाँ। एंड और पूजा का नंबर क्या है? अरे भाई वो तुम जानते हो, तुम्हारे शो पे आती है वो। सिद्धार्थ, दोनों प्यारी बेटियां, आप क्या चाहोगे? आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करें या नेहा की तरह एंटरप्रेन्योर बने? यार मैं सच में बोलूं, बच्चे तो ऑलरेडी हैव द एंटरप्रेन्योर जीन्स, उनको तो हर सेकंड डे दे स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस। तो इनकी लेगेसी का क्या? नहीं, मेरी डॉटर अधीरा बैठी रहती है, कुछ आइडिया निकालती है, एंड वो जैसे वो स्लाइम बनाएगी, शी पैकेज इट प्रॉपर्ली सिटिंग एट होम, then she डिजाइन और लेबल सब कुछ करती है, and then she sells it also to her friends, Very parents, serious. and then she makes money and she puts it in a piggy bank. She does it on her own. तो entrepreneurial skills बड़ी वाली में बहुत है। मारवाड़ी जीन्स डीप रूटेड है ना, बहुत गहरे हैं। So I have zero expectations on what they should be. Media, entrepreneur, कुछ नहीं भाई। मैं बस चाहता हूँ कॉन्फिडेंट लड़कियां हों जो हैं, अच्छे इंसान हों जो हैं, बहुत गिविंग हो जो हैं, and at the same time should not take rubbish from anyone if it's thrown at them. How sweet. That's all. Nothing else I want from them. I think there should be a good set of guidance for other parents also who's watching this. अब आएगा हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और तेज सेगमेंट, द मुंह फट सेगमेंट। इसमें हमारे पास सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है, जो जुबान पे आया बस सीधा बोल देना है बिना सोचे समझे। आप इसके किंग हो, मास्टर हो, तो मैं आपके सामने बहुत जूनियर हूं और ये अटेम्प्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ गलत हो जाए तो माफ करना। ये मैं पढ़ के आपसे सवाल पूछूंगा। सिद्धार्थ, आपके लिए सबसे फेक सेलिब्रिटी एक नाम। एक स्टार जो बहुत सारी फिल्में साल में करते हैं। सबसे फेक सेलिब्रिटी है वो, जिनका मॉनिकर खिलाड़ी भी हो सकता है। चलिए अगला सवाल। दैट वन पर्सन, सेलिब्रिटी और अदरवाइज, who you would not want to interview again, ever again, for reasons known best to you. एक वर्ड में नहीं, नरेट करना पड़ेगा, चलेगा ना? वो तोड़ सकता हूं। बट अब ऐसा हिंट दीजिएगा कि सबको समझ आ जाए आप किसकी बात कर रहे तो ये है कि बहुत साल पहले ये मेरे रेडियो शो पे आए थे, उसमें यूट्यूब का ज़माना नहीं था, और मुझे लगा कि यार ये विटी है, फनी है, सब चीज़ है। और जब मैं उनके साथ स्पॉन्टेनियस होने लगा, वो पंचेस वापस नहीं मार पाए, तो मेरे साथ अपसेट होने लगे। बाद में रिश्ता बहुत अच्छा था, पर मैं उनको लॉलीपॉप्स देता था। लॉलीपॉप्स माने आसान लाइन, ताकि वो उसमें पंच मारे, बिकॉज जब भी मैं पंच मारता था वो हैंडल नहीं, उनका टेक ऑफ नहीं था। तो जब भी वो एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो पे जाते हैं, जो OTT पे भी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, वहाँ पे आप देखोगे वो होस्ट की बजाते रहते हैं। तो ये दूसरे के शो पे जाते हैं, OTT शोज पे जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, होस्ट है, सबकी बजा देते हैं। बट वो ये नहीं रियलाइज करते, वो लोग अलाउ करते हैं इनको बजाने के लिए, क्योंकि सबको समझ आ गया इनका टेम्परमेंट ऐसा है कि आप कुछ भी पंच मारोगे, को एक्टर्स की भी बजा लेते हैं। हाँ, तो और वो ऐसे इंसान है जो अगर आप पंचेस मारोगे वो हैंडल नहीं कर पाते। तो वो टीवी शो पे भी लोग जानबूझ के करते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन दैट शो टोल्ड मी ओनली कि वो आते हैं, हम लोग कहते हैं चल। और ये आप उन्हीं की बात करें जो जब सेट पे शूट करते हैं तो अलग अलग जगह डायलॉग्स लिखे होते हैं, और जिनको डायलॉग्स याद नहीं होते। हाँ, वो डायलॉग्स याद नहीं कर पाते ज़्यादा, मैंने सुना हुआ, एक लाइन से ज़्यादा मैंने सुना हुआ, यस। तो मैंने नोटिस किया कि तो कभी कभार मेरे पास रिक्वेस्ट आते थे, जब मैं उनके साथ रेडियो शो करता था, मैं पंचेस मारता था, मुझे बाद में फ़ोन आता था यार उनके टीम से कि भाई ये काटो वो काटो, पर मैंने कहा ये तो है ही नहीं। नहीं बोला, नहीं उनका पार्ट रखो, आपने जो बोला काट दो, तो मैं कट कर देता हूँ। रेडियो में that person should look like a hired person. तो रेडियो पे it used to look like he is बजाओइंग मी, because I used to have that job, and उसमें आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, रेडियो चैनल के लिए काम कर रहे, तो बोलते थे अरे यार वो आ रहे हैं ना, उनकी फिल्म इतना पैसा खर्च कर रही है, अखबार में, रेडियो में, टीवी में, पूरा पैकेज डील मिला है, तो प्लीज़ यार मत कर यार। तो मैं चॉप कर देता था खुद बैठ के। तो इट यूज्ड टू सी वेरी वन साइडेड। तो ये कॉमनैलिटी आपके फेकस सेलिब्रिटी के साथ थोड़ी सी मैच कर रही है। जी। बट कैन आई टेल यू, आई ऑनेस्टली आई एम नॉट अपसेट विद इट, आई प्रॉमिस यू ऑन गॉड, बिकॉज आई मूव्ड वे बियॉन्ड। बट मैं इसलिए ये कह रहा हूँ तुमसे कि जब वो कुछ गेस्ट के साथ आए भी हैं, 2-3 वाले कॉम्बिनेशन दो, जब वो लोग पहले आते थे स्टूडियो में, उनसे पहले वो मुझे खुद कहते थे अरे यार वही बात करेंगे, उन पे ही अटेंशन रहेगा, हम क्या बोलने वाले हैं, हमको तो सिर्फ हंसना है उनके साथ बैठ के।
So I'm not upset with him at all. In fact, I admire the fact कि वो बहुत मेहनत करते हैं. And I promise you बहुत मेहनत करते हैं. But I don't think he's the ideal person for chat shows. I don't think he's the ideal person to come for promotions. वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल क्वेश्चन, लाइफ में अगर दोनों में से एक चीज चुननी हो, या काम खत्म हो जाए या फेम खत्म हो जाए, व्हाट वुड यू चूज? नॉट दैट विल एवर हैपन टू यू इन दिस लाइफ टाइम और एवर. मैं चाहता हूँ मेरा काम जिंदगी भर चलेगा, बस फेम जाए तो भी चलेगा. काम. I want to be busy. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, अंगार और कवाई. कवाई. कवाई, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. तुम्हारा मंदिर बना है कि बनाया? द सिद्धार्थ करन टेंपल ऑफ आइडियल हस्बैंड. Not only that, देख यार, I used to tell नेहा कवाई जल्दी क्यों नहीं लॉन्च करती है. इन्होंने 5 साल लिया कवाई को लॉन्च करने के लिए, बिकॉज इट वॉज अ मदर हु वॉज थिंकिंग फ्रॉम अ मदर्स हार्ट एंड माइंड. वो बोली अधीरा साइशा मेरा परफ्यूम लगाते, इट्स नॉट सेफ. सो शी टुक 5 years. शी कुड हैव टेकन द इजियर वे आउट. हमारा जो अभी यूनिवर्स आने वाला है, बिसाइड्स द परफ्यूम अदर थिंग्स, शी इज टेकिंग टाइम ऑन इट बिकॉज शी इज कंटिन्यूसली saying I will only get the best out for children. देखो वक्त लगा रही तभी कवाई है ना, नहीं तो कब आई कब गई हो जाती. तो ये वो बात है यार, एक मदर्स हार्ट. नेहा, आपके लिए सिड, गुड फादर और अ गुड हस्बैंड, वन वर्ड. How do I say that? He's both. नो, वन चले, आंसर. एक करना, एक कोई आंसर. stress नहीं. गुड हस्बैंड और As a गुड good फादर. father. फैमिली टाइम विद किड्स और डेट नाइट विद सिड. Family time with kids. Oh, last question for both of you. Adira or Saisha, who's your favorite? Apple of the eye. There is no. एक तो होता है ना, एक नहीं यार, पॉइंट वन ट्विंस में भी कोई एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है. बिल्कुल नहीं यार. ये वो देखने वाले एपिसोड Both ना. are so unique in their own ways. It's amazing. We are blessed. मेरे दोनों बेटियां मेरे दोस्त बन चुके हैं. हम लोग बातें करते हैं, मजा करते हैं लाइफ में यार. बहुत यार, ब्लेस्ड यार. मेरे पास 3 लड़कियां. इमेजिन, आई यूज्ड टू फील वेरी लोनली एट वन टाइम यार. आई हैड every place I would go, I'd know everybody in that room or that discotheque or that studio, but I still used to feel lonely. तो मेरे लिए blessing है यार, 3 दोस्त है मेरे लाइफ में. You have 2 kids and she has 3. हाँ, yes. Absolutely. है ना? ये मुझे भी संभालती बहुत है यार, बहुत संभालती. ये नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. To end the episode with you, you have been an inspiration for many, for more than 3 decades. You don't look anywhere more than 40, 42, but more than 30 years he's been around. You've achieved everything in life, everything that one can possibly. What is your biggest regret? Yeah, I'll tell you one thing, H.O. I don't believe I've achieved everything because I want to go global. In the next 2-3 years, I'm going to do whatever I can to make sure I reach a global level. It could be 5 years, it could be 3 years, but that's going to be the next step. I've hired a new team and I'm trying to train them so that I can go global, and I want to do that. My only regret is at one time, I was a people pleaser. क्योंकि मेरे परिवार में एक सदस्य था जो हमेशा कहती थी तमिल में अवाल येन्न सोल्लुवा, माने लोग क्या कहते हैं. अवाल येन्न सोल्लुवा मीनिंग लोग क्या कहेंगे. और उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि दे ऑल केम फ्रॉम दैट जनरेशन. तो मेरे अंदर वो बात बैठ गई. तो जब मुझे गलत इंसान को बोलना था कि यार तुम गलत बोल रहे हो, मैं नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था चल जाएगा, चलेगा, ताकि वो खुश रहे तो हम भी खुश हैं. तो आई वॉज अ पीपल प्लीजर, जिसके लिए मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया यार. अगर वो नहीं करता तो जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, मैं थोड़े साल पहले कर लिया होता. Such a lovely episode talking to both of you. Brutally honest, deeply emotional और बिना किसी फिल्टर के. ये थी सिड और नेहा की अनएडिटेड कहानी. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट और एक नई कहानी के साथ. ओम नमः शिवाय. Thank you so much, guys. Thank you. अच्छा, जाने से पहले तरफ से Thank you. a hamper from our sponsor, just like that. Just have a look. This is some goodies for you and your kids. Wow, look at that. Oh my God! Wow. भारत का मनोरंजन. Just I hope you like enjoyed. that. Thank you so much, I मेरा भाई. love that Thank you so कैसे much, तुमने मेरा नाम भाई. ब्यूटिफुली लिखा है. Thank you so much. थैंक यू. जस्ट लाइक दैट. और ये जस्ट लाइक दैट ही है, क्योंकि जो भी करता है जस्ट लाइक दैट करता है, दिल से करता है. थैंक यू सो मच मेरे भाई. थैंक यू. हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का. वार्डरोब कर्टसी बॉय लंडन, गिफ्टिंग स्पॉन्सर फेथ, हैम्पर स्पॉन्सर्ड बाय जस्ट लाइक दैट, एंड एसोसिएट स्पॉन्सर नमा बेंगलुरु कॉफी हाउस मुंबई.